पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। आप ऐसी बड़ी सीट पर बैठे हुए हैं, आप हमारे हुक्मरान की शक्ल में अल्लाह ने आपको बनाकर बैठाया है। ये अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन आप जहाँ पर हर धर्म का सम्मान करते हैं तो मुसलमानों के धर्म का भी आपको सम्मान करना जरूरी है। मुसलमानों का अपना सिस्टम है, वक्फ का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आलिम उलमा पूरे हिंदुस्तान के खुश थे। आपको उनको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं एक मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं, इंशाअल्लाह बात अगर समझ में आ जाए तो आप लोग मुझे तायद कीजिएगा। जरूर जरूर मतलब करता हूँ। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मों सितम ढाएगा। देखिए बतौर खास इरशाद इरशाद। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मों सितम ढाएगा। जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। कब तलक बेगुनाहों पे तू जुल्मों सितम ढाएगा। ये शेर देखिएगा जरूर। हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना। ये मुसलमान की सोच है, यही मुसलमान की सोच है जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। बात सच्ची लगे तो अगली वाली लाइन में आप सब शरीक हो जाओ। जरूर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना। जग में क्या लेके आया था तू और क्या लेके तू जाएगा। और क्या लेके तू जाएगा। कभी 3 तलाक का मसला आता है, कभी हिंदुस्तान में संशोधन बिल का मसला आता है, कभी CAA NRC NPR का मसला आता है, कभी किसान बिल का मसला आता है। हर साल में कोई ना कोई एक नया तोहफा साहब दे ही देते हैं पूरे हिंदुस्तान को। हमारी औरतों की जिन्हें फिक्र है उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, सच है, बात में सच्चाई है। शायरी इशारे किनारे का नाम होता है, मैं इशारा कर रहा हूँ, आप सब समझ जाइएगा। बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। अरे वाह वाह, क्या इशारा है। बकरियों की क्या इशारा, हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला। बकरियों की हिफाजत क्या किसी भेड़िए ने है किया। घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा। जियो जियो अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा। और अल्लाह के घर की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने आप लोगों के सर रखा है। लेकिन एक शेर पढ़ रहा हूँ, नौजवान नस्ल जब होती है बड़े प्रोग्रामों में
तो मैं उन नौजवानों को इस शेर के ज़रिए से मैसेज देता हूँ। लेकिन आप छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है कोई शेर अगर आप सुनकर अमल कर लिए तो शायद आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ जाएगा। शेर पढ़ रहा हूँ। इरशाद। रब के घर की हिफाजत तुम्हें खुद ही करनी है ए दोस्तों। कि रब के घर की हिफाजत तुम्हें खुद ही करनी है ए दोस्तों। आसमां से अबाबिलों का कोई लश्कर नहीं आएगा। आसमां से अबाबिलों का कोई लश्कर नहीं आएगा। और पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम एकता का ये देश है। नंबर आज अगर मुसलमान का है तो नंबर कल सिख का भी आएगा, नंबर परसों बौद्ध का आएगा, यहाँ तक कि जो उनके अपने लोग हैं नंबर उनका भी आ सकता है। क्योंकि जो बंदा अपनों का नहीं हो सकता वो अपने का भी नहीं हो सकता। क्या बात कही असद भाई आपने, माशाअल्लाह, बहुत सुंदर। कुर्सी के लिए, कुर्सियों के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लोग अपने बाप का नाम तक बदल दिया करते हैं कुर्सियों के लिए। बहरहाल आखिरी शेर पढ़ता हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता का ये देश, सब कुछ समझ सोच कर रहने की ज़रूरत है। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उन तक भी एक शेर पहुँचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हमारे पत्रकार मीडिया तशरीफ़ फरमा है। आपके हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूँ, हिंदुस्तान तक पहुँचा रहा हूँ, सुने। आसमां से अबाबिलों का कोई लश्कर नहीं आएगा। जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। अगली लाइन देखिएगा कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। तख्त से सीधा तू उस घड़ी चाय चाय। वो दिन जरूर आएगा कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। तख्त से सीधा तू उस घड़ी चाय चाय पे आ जा। जो नशा तुझको कुर्सी का है। क्या बात कर दी असद भाई आपने। एक दिन वक्त और हालात के तकाज़े को आपने